नमस्कार दोस्तों, दी ललन टॉप पर मैं हूं सोनाली। ऑक्सीजन सप्लाई के संकट को मैनेज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई की तारीफ की है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार यानी 5 मई को सुझाव दिया कि दिल्ली में कोरोना मरीजों के लिए लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की सप्लाई के मैनेजमेंट के लिए मुंबई मॉडल अपनाना चाहिए। जस्टिस DY चंद्रचूड़ और उन्हीं के साथ जस्टिस MR शाह की पीठ ने कहा कि ग्रेटर मुंबई नगर निगम के अनुभव से कुछ सीख सकते हैं। वो कुछ महान कार्य कर रहे हैं। दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को कारण बताओ नोटिस जारी किया। इस नोटिस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में केंद्र की ओर से याचिका दायर की गई थी। लाइव लॉ की खबर के मुताबिक इस सुनवाई में जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि हर दिन जानकारी का एक नया खजाना सामने आता है। बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी कि BMC कुछ बहुत ही कमाल के कार्य कर रहा है। इससे दिल्ली को सीखना चाहिए, उसमें कोई अपमान नहीं है। हम ये भी समझते हैं कि महाराष्ट्र ऑक्सीजन का उत्पादन भी करता है, जो कि दिल्ली नहीं कर सकता है। मुंबई की तारीफ क्यों हो रही है, मैं पहले आपको ये बताती हूँ। तो इंडिया टुडे के एग्जीक्यूटिव एडिटर साहिल जोशी की रिपोर्ट के मुताबिक कोविड को लेकर नागरिकों से अधिक कर्तव्यनिष्ठ होने से लेकर और प्रोटोकॉल्स का पालन करने से लेकर अस्पतालों में बेड्स बढ़ाने तक BMC ने कई कदम उठाए हैं। BMC के एडिशनल म्यूनिसिपल कमिश्नर सुरेश काकाणी का कहना है कि हमने कोरोना की पहली लहर के दौरान पाया कि ऑक्सीजन की सप्लाई बहुत महत्वपूर्ण है। अगर ये निरंतर नहीं रही तो सप्लाई प्रभावित हो सकती है। ऐसे में तभी से हमने तैयारी शुरू कर दी थी। न्यूज 18 की खबर के मुताबिक सुरेश काकाणी ने बताया कि BMC ने ऑक्सीजन सप्लाई सिस्टम को दुरुस्त किया। मुंबई में 28,000 बेड्स थे, इसमें से 12 से 13,000 बेड्स ऑक्सीजन बेड्स थे। कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की मांग बहुत ज्यादा बढ़ गई, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से तैयार था तो मरीजों को बेड की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा। शुरू में ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए मुंबई के अस्पताल सिलेंडर्स पर निर्भर थे। इसे हर दिन रिफिल किया जाना होता था, जो कि एक जटिल और टाइम टेकिंग प्रोसेस था। कोरोना की पहली लहर से BMC ने महसूस किया कि इन ऑक्सीजन सिलेंडर्स पर इतनी निर्भरता ठीक नहीं है। तो जनवरी 2021 में BMC ने एक कैंपेन लॉन्च किया। सिलेंडर बेस्ड ऑक्सीजन सिस्टम की जगह अस्पतालों और कोविड के बड़े सेंटर्स पर पाइप बेस्ड सिस्टम लगाया, सीधे पाइप से सप्लाई का सिस्टम। BMC ने सबसे पहले जाना कि सिलेंडर के इस्तेमाल से वेस्टेज बढ़ता है। ऐसे में उन्होंने मुंबई के बड़े कोविड केयर सेंटर्स पर ऑक्सीजन सप्लाई सिस्टम को बदल ही दिया। हालांकि सिलेंडर को पूरी तरीके से हटाया नहीं गया, इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर्स को रखा गया है। ऑक्सीजन नर्सेस की भी तैनाती की है। BMC ने इसके साथ ही ऑक्सीजन नर्स तैनात की, जिनका काम था कि वो वार्ड में प्रति मरीज का ऑक्सीजन लेवल 96 पर मेंटेन करके रखें, जो कि मरीज के लिए उपयुक्त है। मार्च में जब कोविड के केस बढ़े तब मुंबई में प्रति मरीज ऑक्सीजन की खपत 6 किलोग्राम थी, जिसे अप्रैल में 4.2 तक कम करके लाया गया। प्राइवेट अस्पतालों में वैसे रिजर्व ऑक्सीजन का भी स्टेप लिया गया। एडिशनल म्यूनिसिपल कमिश्नर सुरेश काकाणी का कहना है कि अगर हम लोगों से कहे कल से पानी नहीं आएगा तो लोग हड़बड़ाहट में पानी जमा करना शुरू कर देंगे। ऐसे में पानी की सप्लाई की पूरी डिटेल्स, सही जानकारी उन तक पहुंचाना जरूरी है। हमने प्राइवेट अस्पतालों में ऑक्सीजन सप्लाई के मामले में भी यही टेक्निक अपनाई। खबरें बताती हैं कि BMC ने प्राइवेट अस्पतालों से अपनी ऑक्सीजन सप्लाई का 20% हिस्सा रिजर्व करके रखने के लिए कहा। साथ ही भरोसा दिलाया कि अगर जरूरत पड़ेगी, इमरजेंसी होगी तो ऑक्सीजन मिलेगी, सप्लाई पूरी होगी। डॉक्टर्स के साथ खास ट्रेनिंग सेशंस भी लिए गए। खबरों में इसका भी जिक्र है। खबरें बताती हैं कि ये ट्रेनिंग सेशन इसलिए दिए गए ताकि मेडिकल ऑक्सीजन का सही इस्तेमाल किया जा सके। साथ ही इसमें ऑक्सीजन पर निर्भरता कम करने के महत्व पर भी बल दिया गया। सुरेश काकाणी का कहना है कि डॉक्टर्स को सलाह दी गई कि वो उस तरह के इलाज पर जोर डालें जिसमें मरीजों की क्षमता बढ़े। इसमें 6 मिनट का वॉक टेस्ट भी शामिल है। BMC रिपोर्ट्स के अनुसार इस प्रशिक्षण से डिस्चार्ज रेट बढ़ा और ऑक्सीजन आपूर्ति पर निर्भरता कम हुई। BMC कमिश्नर इकबाल सिंह चहल ने इंडिया टुडे टीवी से की बातचीत और उसमें बताया कि हमारा उद्देश्य मुंबई जैसे शहर का डिसेंट्रलाइजेशन करना रहा। हमारे पास 24 वार्ड लेवल वॉर रूम्स हैं। इससे मरीजों को बेड उपलब्ध कराने के मुद्दे को हल किया गया और इसी रणनीति से हमें मुंबई में कोविड पर निगरानी रखने में सक्षम बनाया। एक अधिकारी ने बताया कि BMC अपने 12 अस्पतालों में 16 ऑन-साइट ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र यानी प्लांट स्थापित करेंगी, जो 43 मीट्रिक टन ऑक्सीजन का उत्पादन करेंगे। परियोजना की उम्र होगी 15 साल और जंबो सिलेंडर की तुलना में इसकी कीमत भी कम होगी। लेकिन पिछले 2 सालों में स्थापित किए गए 2 प्लांट्स में एक कस्तूरबा अस्पताल में है, जो प्रतिदिन 500 घन मीटर ऑक्सीजन का उत्पादन करता है। वहीं दूसरा जोगेश्वरी में हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे ट्रॉमा केयर सेंटर में है।
जिसमें प्रतिदिन 1740 घन मीटर ऑक्सीजन का उत्पादन होता है। महाराष्ट्र के बाकी हिस्सों में क्या स्थिति है, ये देखने के लिए द लल्लन टॉप के रिपोर्टर निखिल इस समय कोरोना कवरेज करने के लिए महाराष्ट्र है। राज्य के अलग अलग हिस्सों में वो कवरेज कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र में भी ऑक्सीजन की किल्लत वैसी ही है, खासकर प्राइवेट अस्पतालों में। महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों जैसे कि नासिक वगैरह में प्राइवेट अस्पतालों में आपको ऑक्सीजन की किल्लत देखने को मिलेगी। इसकी वजह से कई अस्पताल बंद भी हो गए। एक हफ्ते पहले कई हॉस्पिटल्स बंद हुए थे क्योंकि वो ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर निश्चिंत थे। हालांकि वहां सरकारी अस्पतालों में ऑक्सीजन की सप्लाई ठीक है। वहीं विदर्भ में मुंबई जैसी सुविधाएं देखने को नहीं मिली। विदर्भ में सबसे बड़ा शहर है नागपुर, लेकिन यहाँ भी जंबो कोविड सेंटर्स देखने को नहीं मिले। नागपुर के कई होटल्स को कोविड अस्पतालों में कन्वर्ट कर दिया गया है, लेकिन कह सकते हैं कि अब राज्य में स्थिति धीरे धीरे सुधर रही है। निखिल का कहना है कि केंद्र की ओर से महाराष्ट्र को मिलने वाले ऑक्सीजन कोटा में उतना अंतर देखने को नहीं मिलता है जितना कि दिल्ली में देखने को मिलता है। जो डिमांड है उस हिसाब से 19-20 का ही फर्क है। वहीं दूसरी ओर बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र के सभी प्राइवेट अस्पतालों के लिए ऑक्सीजन प्लांट लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के चलते कोर्ट ने यह आदेश दिया है। महाराष्ट्र ने ऑक्सीजन की बढ़ती जरूरत का हवाला देकर वैसे लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन का कोटा बढ़ाने की मांग केंद्र से की है। प्रदेश के मुख्य सचिव सीताराम कुंटे ने केंद्रीय कैबिनेट सचिव राजीव गौबा को 3 मई को पत्र लिखकर ऑक्सीजन का कोटा 200 मीट्रिक टन बढ़ाए जाने की मांग भी की है। महाराष्ट्र सरकार ने कहा है कि गुजरात के जामनगर से इस समय 125 मीट्रिक टन और भिलाई से 130 मीट्रिक टन ऑक्सीजन रोज आ रही है। इसे बढ़ाकर 225 और 230 कर देना चाहिए। कुंटे ने कहा कि जामनगर और भिलाई महाराष्ट्र से काफी नजदीक है, इसलिए यहाँ से आ रही ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाई जा सकती है ताकि ऑक्सीजन टैंकर्स पर निर्भरता कम की जा सके। इससे हमें रोज की मांग के मुताबिक ऑक्सीजन मिलेगा और उसका मैनेजमेंट भी बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। वहीं महाराष्ट्र के मुख्य सचिव ने आगे कहा, पालघर, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सतारा, सांगली, कोल्हापुर, सोलापुर, नंदुरबार, बीड़, परभणी, हिंगोली, अमरावती, बुल्ढाना, वर्धा, गढ़चिरौली और चंद्रपुर समेत 16 जिलों में कोरोना संक्रमण के नए मामले काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं, जिसके कारण ऑक्सीजन की मांग भी काफी बढ़ गई है। ऐसे में ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसीलिए बार बार आपसे द लल्लन टॉप कहता है, अपना ख्याल रखें, कोविड से बचे रहें, अपनों का ख्याल रखें। देखते रहें द लल्लन टॉप। धन्यवाद। ये खबर, ये रिसर्च आपके लिए की है हमारे साथी डेविड ने।